आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे एक और ख़ास नए वीडियो के अंदर। मैं भूरे सिंह यादव, एसली पेस वेलनेस सफायर लीडर, आप सभी हमारे इस डायरेक्ट सेलर एसोसिएट का आज के हमारे इस खास वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। वेलकम है आप सभी लोगों का। साथियों, बने रहिए आज के हमारे इस खास वीडियो के अंदर लास्ट तक, क्योंकि मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के खास तथ्यिक और डेटाबेस प्रमाणिक जो पॉइंट्स हैं उनसे संबंधित मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। क्योंकि हम जब भी डायरेक्ट सेलिंग अपनी पर्सनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम किसी के साथ तो अपने प्रेजेंटेशन को या प्रोडक्ट को जब शो करते हैं तो हमें आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे सामने सवाल आते हैं और लोग हमसे अलग अलग तरह की बातें पूछते हैं। तो मैं एक नज़रों में और शॉर्ट शब्दों के अंदर आज हम लोग समझने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई और कब शुरुआत हुई, और हमारे भारत देश के अंदर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने कब एंट्री की, और इसी बेस पे हम समझते हैं कि कितना बड़ा हमारा फ्यूचर है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर यदि हम बनाना चाहते हैं। तो चलिए साथियों, बने रहिए, हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। तो मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की बात करूं तो 19वीं सदी में के लास्ट में यूएसए अमेरिका से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, वहां से स्टार्टअप हुआ। और बात करें इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो जो उसको मॉडल को जो अपनाने वाली फर्स्ट जो कंपनी थी 1986 के अंदर एवॉल लाइफ कंपनी थी, जिसने खासकर महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी दी थी और ब्यूटी के प्रोडक्टों को प्रमोट करने का एक मौका था महिलाओं के लिए जो हाउसवाइफ थी। वो फर्स्ट कंपनी थी 1986 में एवन लाइफ कंपनी, जिसने ब्यूटी के प्रोडक्ट बनाए और महिलाओं के लिए एक खास अपॉर्चुनिटी दी। साथ ही साथ बात करें 1934 के अंदर 1934 के दशक में एक कंपनी ने जन्म लिया जिसका नाम था न्यूट्रीलाइट। और न्यूट्रीलाइट जो कंपनी थी, खासकर उसका जो फोकस था, आई थिंक वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने फूड सप्लीमेंट, जो सप्लीमेंटल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फोकस था सप्लीमेंट पे काम करना, न्यूट्रिशनल पे काम करना। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और 1959 के अंदर एक वे ऑफ अमेरिकन, जिसका नाम पड़ा था एम्बे। और एक एम्बे एक ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रही जो कि 1959 में जब स्थापित हुई, उसके बाद एक पूरे विश्व स्तर पर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को नई पहचान मिली, नई एक जो है पूरे विश्व भर में उसको जो है लोगों ने स्वीकारा और लोगों ने अपने बड़े भविष्य, उज्जवल भविष्य भी वहां बनाए और बड़े व्यापार भी उन्होंने बनाए, वहां से सारी चीजें की। 1959 में ये सारी चीजें हुई। इसके बाद हम बात करें तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सही विकास, यदि हम सही विकास की बात करें तो 1970 से लेकर के 1990 के बीच में, 1970 से लेकर 1990 के बीच में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा यानी बड़े स्तर पर विकास होना स्टार्ट हुआ इस बीच में। और इस बीच में ही बात करें तो काफ़ी सारी कंपनियों ने एंट्री की, जिसमें हम बात करें हर्बल लाइफ है, ऑरिफ्लेम है, टपरवेयर है और फॉरएवर है। ऐसी बहुत सारी मैनीज फॉरेनर कंपनी रही जो इस बीच में इनकी जो है स्थापना हुई और नई नई कंपनियां निकल के आई। यदि हम बात करें 1990 के आसपास, यदि हम इंडियन पूरी कंप्लीट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सही विकास की बात करें तो पूरी तरह से सही विकास जो हुआ और पूरे विश्व भर में यदि सही नेटवर्क एस्टैब्लिश हुआ तो 1990 के दशक में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, जहां बहुत सारी भिन्न भिन्न कंपनियां आई और जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पर काम करके इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़े नेटवर्क को क्रिएट किया। बात करें यदि हम भारत में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत, तो एक्चुअल में यदि सही समझा जाए तो 90 के दशक में यानी 1990 के दशक में एक्चुअल में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की एंट्री स्टार्ट हो गई थी। लेकिन क्योंकि हर एक कंट्री में जब भी आप किसी कंट्री में कोई कंपनी आप शुरू करते हैं तो वहाँ की रूल और रेगुलेटरी होती है, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के आप किसी भी कंट्री के अंदर ऐसी कोई भी कंपनी लेके और जाके आप ओपन या लॉन्च नहीं कर सकते। लेकिन सही जो फर्स्ट कंपनी बनी 1959 के अंदर पहली कंपनी बनी वे ऑफ अमेरिकन, जिसका नाम हम सब लोग एम्बे के नाम से जानते हैं।
एमवे इंडिया के नाम से हमारे भारत देश के अंदर फर्स्ट कंपनी बनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जिसने भारत देश के अंदर एंट्री ली। उसके बाद बहुत सारी मैनी कंपनीज, फॉरेनर कंपनियों ने हमारे इंडिया के अंदर व्यवसाय को फैलाया और काम करना स्टार्ट किया, और उसके बाद हमारी बहुत सारी कंपनियां बनी जो आज टॉप बड़े बिग स्तर पे काम कर रही हैं, जो भारतीय कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है। हम जब भी अभी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब आएंगे बात करेंगे, तब हम कुछ इंडियन कंपनियों की बात करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन, रेगुलेटरी के बारे में बात करेंगे कि कब कब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन आई और क्या उनकी रेगुलेटरी बनी है। और इसके साथ ही साथ मेरा एक और टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। 1993 के अंदर, 1993 के अंदर WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1993 में। यदि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीड करने की बात करेंगे तो WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये जो बोर्ड है ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है इसको लीड करता है, और इसमें जितनी भी कंपनियां काम करते हैं उन सभी को इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंडरटेक रह के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक पॉजिटिव आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। यदि हम भारत देश के अंदर या फिर हम विश्व स्तर पर देखें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही व्यापक इंडस्ट्री है, एक बड़ी इंडस्ट्री है, और यहां कोई भी एक आम आदमी, सही है, पार्ट टाइम या ओवर टाइम या फिर एज ए कैरियर बी अ प्रोफेशनल, यदि प्रॉपर सिस्टमैटिकली यदि अपना करियर लगाता है, सबसे ब्यूटी जो पॉइंट जो मेरे को लगता है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार कि एक तरह से जीरो लागत या बिना लागत या बहुत ही मिनिमम लागत के साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने करियर, अपने शुरुआत की जा सकती है, स्टार्टअप किया जा सकता, और कोई भी इंसान बेसिक से शुरुआत करके कम समय के अंदर नोबडी से समबडी बन सकता है। साथियों, मैं इस बात से भी एग्री करता हूं कि भारत देश के अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी कंपनियां रही या कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने हमारे मार्केट के लोगों को गुमराह किया, उनके साथ चीटिंग की, चिट फंडिंग की, मनी सर्कुलेट किया, पिरामिड स्कीम उन्होंने चलाए। उसकी वजह से हमारे जो मार्केट के साथी हैं, जो लोग हैं, और वहाँ एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है लोग करना नहीं चाहते। भारत देश के अंदर बहुत सारे लोग आज भी बहुत इंटरेस्ट के साथ में, रुचि के साथ में बड़े अचीवमेंट कर रहे हैं, और लोग बना भी रहे हैं भविष्य, और लोग चूज भी कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा फ्यूचर है। बस सत्तर यह है कि उनके साथ कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पिछले 3.5 साल से मैं एक संस्था के साथ काम कर रहा हूं, और इंडियाज द फास्ट एंड ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग फास्टेस्ट और टॉप और बेस्ट अचीवमेंट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और गवर्नमेंट और WFDSA के सारे रूल एंड रेगुलेटरी पे खरा उतरने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका नाम है स्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आइए हम सब लोग मिलके इस संस्था के साथ अपने करियर भविष्य की शुरुआत करते हैं। और आपको इस संस्था से संबंधित कोई आपका सवाल है, कोई क्वेरी है, और आप कुछ जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ ही हमारा नंबर दिया है, आप उस पर कॉल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड एमेंट।